शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। चातुर्मास पूर्णाहुति के साथ साथ चातुर्मास में जो हमें जिन वाणी प्रवचन का लाभ मिलता है वह लाभ में अब विरह पड़ जाता है, और इसके बाद हम जितना भी हमने ये 4 महीने में ज्ञान ग्रहण किया होता है वह कभी कभी जो हम ग्रहण करते हैं उसमें हमारे मन में थोड़ी शंकाएं होती है, दुविधाएं होती है, और इसके कारण उसका समाधान कभी कभी ऐसे होता है कि हमें मिलता ही नहीं है। हाँ, अभी जो व्यवस्था बनी है टेक्नोलॉजी के कारण से हम जो ये प्रवचन माला होती है या प्रवचन होते हैं वह हमें सुनने तो मिलते हैं, लेकिन हमारे मन में जो दुविधाएं होती है, शंकाएं होती है, उसका निराकरण कहाँ पर करें ये हमें क्या होता है पता नहीं रहता है। और यही बात जो हम देखते हैं कि 4 महीने जो प्रवचन हमने सुने हैं या जो भी ज्ञान हमने ग्रहण किया है उस केवली प्ररूपित धर्म और सत्य ज्ञान की पहचान कराने वाले शासन प्रभावक जो होते हैं वह तब यह काम करते हैं कि जो भी जिसके भी मन में जो शंका होती है उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एक सही साधक जो होता है वह जिन शासन की प्रभावना करता रहता है, जिनके मन मंदिर में, हृदय मंदिर में वितराग सर्वज्ञ परमात्मा विराजते हैं, धर्म प्रति दृढ़ श्रद्धा होती है और जो निर्भय होते हैं, ऐसे साधक जिन शासन की प्रभावना धर्म चर्चा के माध्यम से करके उन्मार्ग की प्ररूपना करने वाले मिथ्या दृष्टि आत्माओं को सन्मार्ग पे ला सकते हैं। केवली प्ररूपित धर्म और सत्य ज्ञान की पहचान कराने वाले ऐसे शासन प्रभावक तीर्थंकर के समय में भी रहा करते थे। स्वयं तीर्थंकर की देशना देने के बाद उसको ग्रहण करके जन जन तक पहुंचाने का काम करते थे। हर समय में मिथ्यात्वी उन्मार्ग की प्ररूपना करने वाले होते ही है, उनको अपने ज्ञान का भी बहुत अभिमान होता है। और ऐसे बहुत सारे जो खुद को पंडित विद्वान समझते रहते हैं और धर्म के क्षेत्र में जो वाद विवाद करते रहते हैं उनको वादी प्रतिवादी ऐसे कहा जाता है। तो ये जो वादी प्रतिवादी रहते थे वह जो सही धर्म है, सत्य धर्म है, उसको छोड़कर अपने मत को जो खुद ने मत अपना मत होता है उसको प्रस्थापित करने की क्या करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे जब सिचुएशन आती है और जिनको बहुत सारे लोगों को जैसे हमने अभी बताया कि ज्ञान लेने के बाद, सुनने के बाद मन में थोड़ी दुविधाएं है, शंकाएं है, और तभी क्या होता है बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय है, संघ है, परंपरा है दिखाई देती है, और तब इसका निराकरण करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक साधक जो होता है वह सत्य ज्ञान को जानकर, समझकर, उसके पीछे के रहस्य को सही तरीके से समझकर शंका का समाधान करता है। कभी कभी बहुत ही सिद्धांतहीन मार्गदर्शन दिखाई देता है। बहुत बार धर्म के नाम से भी समाज में कट्टरता और सांप्रदायिकता यह पक्षपात दिखाई देता है। कलह और झगड़े भी उसके निमित्त भी खड़े हो जाते हैं। तब उसका निराकरण करने के लिए ऐसे जो शासन प्रभावक होते हैं या बड़े बड़े ज्ञानी भगवंत होते हैं वह भगवान के वचनों को ग्रहण करके उसकी प्रभावना करने का काम करते हैं। अब हम जो बात करते हैं कि यह जो सिचुएशन होती है ऐसा नहीं है कि अभी एट प्रेजेंट समय में यह सिचुएशन दिखाई देती है।
भगवान महावीर के समय में भी यही बात होती थी कि क्योंकि हर समय में अपने अपने मत को प्रस्थापित करने के लिए बहुत बार उन्मार्ग का सपोर्ट लिया जाता है, और तभी जो ज्ञान के प्रति अहम होता है, मान होता है, अपनी ही जो परंपरा होती है या अपने ही सिद्धांतों को प्रस्थापित करने का जो एक अपने मन में मोह होता है, उसके कारण विविध विविध विचार वहाँ पे दिखाई देते हैं। और तभी हमें ये जो होता है सिचुएशन, ये समाज में भ्रमित करने वाला होता है। तो ये जो सिचुएशन होती है जिससे समाज भ्रमित हो जाता है, तो इससे बचने के लिए भगवान हमारे जिन दर्शन में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बताए गए हैं जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे हमारे जिन दर्शन में एक जो है वो मुकुंद ब्राह्मण का एग्जाम्पल लिया गया है। ये मुकुंद ब्राह्मण बहुत ही विद्वानी था, महाविद्वानी था, और खुद को इतना विद्वानी समझता था, और वो सभी को यही कहता था कि अगर मुझे ये धर्म चर्चा के वाद विवाद में जो भी मुझे हराएगा उसका मैं शिष्य बनूंगा। इसको इतना खुद का मान और अभिमान था, और उसे लगता था कि मेरे पास जो ज्ञान है वह ज्ञान दूसरों के पास नहीं है। और तभी वहां पे ही एक बार आचार्य वृद्धवादी वहां पे आते हैं, और वृद्धवादी आचार्य वहां पे आने के बाद जब ये मुकुंद ब्राह्मण जो है वह उनको क्या करता है, आह्वान देता है, पड़कार देता है, क्योंकि अगर आप भी विद्वान हो, ज्ञानी हो, तो हम जो भी वाद विवाद करेंगे उसमें जो भी हारेगा वह उसका शिष्य बनेगा। मैंने तो प्रतिज्ञा ही ले ली है कि जो मुझे हराएगा मैं उसका शिष्य बनूंगा। लेकिन यह बात है कि आचार्य जो है वो विहार करते करते रास्ते से जा रहे हैं, तभी यह आचार्य कहते हैं कि ये वाद विवाद करने की जगह नहीं है। यहाँ पर अगर हम वाद विवाद करते हैं तो जो यहाँ पे जय पराजय का निर्णय करना है वह कौन करेगा। तो वहाँ पे थोड़े क्या होते हैं, एक गोवाला होता है और थोड़े बालक वहाँ पर खेल रहे होते हैं। तो ये जो ब्राह्मण है मुकुंद ब्राह्मण, वो कहते हैं उसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पर इतने सारे बालक है और ये गोवाला भी है, ये निर्णय कर लेगा कि जय किसका है, पराजय किसका है। अब जय पराजय का निर्णय करने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, तभी तो हम वो जय विजय का पराजय कर सकते हैं। लेकिन यह सुनने के लिए रेडी नहीं है। यही आचार्य ने बहुत उसे समझाया कि अभी हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह मानने के लिए ही तैयार नहीं है। तभी यह आचार्य है वह सोचते हैं कि कहते हैं ना कि अधूरा घड़ा जो होता है वो ज्यादा छलकता है। ये ऐसी बात है, तो ठीक है, इसके समाधान के लिए हम इसके साथ क्या करते हैं, वाद विवाद में उतरते हैं। ऐसे दोनों वो उसके लिए तैयार होकर जब भी अब वो कहते हैं कि ठीक है, अब आपकी मर्जी है, तो हम यहाँ पे ये तय कर सकते हैं, और पहले आप अपना जो मत है या अपना जो ज्ञान है वह आप प्रस्तुत कर सकते हो। और तभी मुकुंद ब्राह्मण जो है वह संस्कृत भाषा में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जो उसके सिद्धांत थे, जो स्तोत्र थे, वो बोलना चालू कर देता है। और उसे ऐसे लगता है कि संस्कृत के इतने सारे श्लोक मैंने कंठस्थ किए हैं, उसका उसे इतना मान था, और वह कहता है कि यह कोई भी नहीं कर सकता। और जो ये संस्कृत के श्लोक उन्होंने पूर्ण किए बोलने के बाद, तभी अब आचार्य वृद्धवादी का क्या था, टर्न था। और तभी वृद्धवादी ने उन्होंने जो संस्कृत में सिद्धांत और स्तोत्र बोले, उसी स्तोत्र का अर्थ उन्होंने वहां पे जो गोवाला और बालक थे उनको समझ में आए, उस भाषा में उन्होंने क्या किया, उसके अर्थ बताए। और तभी जब भी संस्कृत में मुकुंद ब्राह्मण ने जो भी बोला वह इनके समझ में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन इन आचार्यों ने सामने जैसे जो थे उनको समझ में आए, वैसे ही यह संस्कृत के जो उन्होंने ही
श्लोक बोले थे, सिद्धांत थे, उनका जो भी उसमें गलत थे उनका खंडन करके उसको सही तरीके से हमें कैसे लेना चाहिए यह उन्होंने वहां पर बताया। अब बारी थी निर्णय की। अब यहाँ पे वह पूछते हैं गोवाले को और बालकों को, तो हमें पता ही है कि जो समझ में आता है वही जीत जाता है, इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो आचार्य है इसमें जीत गए हैं। आचार्य जीतने के बाद, ये उनका निर्णय सुनने के बाद भी वह कहते हैं मुकुंद ब्राह्मण को कि आपके कहने से हमने ये काम तो यहाँ पे किया, लेकिन सही निर्णय अगर हमें लेना है तो हमें राजा के राज दरबार में जाकर, राजसभा में जाकर, वहां उपस्थित जितने भी पंडित है, विद्वान है, उनके सामने हमें ये वाद विवाद कर कर कौन सही है इसका निर्णय, यानी सत्य धर्म किसका है इसका निर्णय हम वहां पे ही कर सकते हैं। तो इसके लिए भी यह मुकुंद ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं। जब राज दरबार में, राजसभा में दोनों का भी जो मत अपने प्रस्थापित करने थे वह मत प्रस्थापित करना जब शुरू हो जाता है, तब पहले जैसे ये कहा जाता है कि जो मुकुंद ब्राह्मण है बहुत ही युक्ति पूर्वक, अब तो वह तैयारी करके आया है, युक्ति पूर्वक अपने सिद्धांत प्रस्थापित करने का बहुत वहां पे क्या करता है, प्रयत्न करता है, और वही जो बहुत दलील भी करता है कि मेरे सिद्धांत क्यों सही है और सामने वाले के सिद्धांत कैसे गलत है। लेकिन इसी दलील को खंडित करते हुए जो यह आचार्य है उसका निराकरण करते हैं और सही जो होता है, और इसके लिए वह जो उनका अर्थ के साथ वह अर्थ घटन करते हैं, तब वहां पे उपस्थित जितने भी विद्वान पंडित, इवन राजा भी बहुत ही क्या हो जाते हैं, उसके ऊपर आफरीन हो जाते हैं, और वहां पे जीन मत की जय जयकार बुलाई जाती है। और यह जब बात होती है तब कहते हैं कि भगवान महावीर का ज्ञान कभी भी गलत नहीं हो सकता, केवली का ज्ञान कभी भी गलत नहीं हो सकता। अब ये बात राजा को भी समझ में आती है और वह जैन धर्म का स्वीकार करता है, और सभी जितने भी राज्य में रहने रहा सभी जन में भी वह यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी जैन धर्म का फैलाव करो। अब ये बात जैसे ही होती है वैसे ही अब ये मुकुंद ब्राह्मण भी बहुत इम्प्रेस हो गया है, और वह भी देखता है कि मेरा जो कथन था, मेरा जो मंतव्य था, वह जो इतना मिथ्यात्वी था, लेकिन मुझे अब सही यानी सत्य धर्म को पाना है, समझना है, और वही आचार्य के पास संयम लेने का तय करते हैं और उनके पास संयम ले लेते हैं। अब यही मुकुंद ब्राह्मण कौन बने पता है? जो सिद्धकर कहकर, जो सिद्धसेन नाम के बड़े कवि थे और बहुत ही विद्वान जो थे, और जिन्होंने, इन आचार्यों ने उनको सही धर्म का अभ्यास तो कराया, लेकिन सिर्फ जैन धर्म का नहीं, अन्य अनेक धर्मों का भी उन्होंने उनको अभ्यास कराया, जिसमें है न्याय शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है और वेदांत शास्त्र, इसमें भी उनको निपुण बनाया, और अपनी विद्वत्ता से भी उन्होंने राजा को इतना प्रिय पात्र वो राजा के बन गए कि राजा भी उनके पास से क्या कर लेते थे, ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। और ऐसे ही ज्ञानी बनकर सिद्धसेन भी अब ऐसे वादी प्रतिवादी को पराजित करने लगा था। सिद्धसेन कवि, काव्यों का तो सर्जन उन्होंने किया ही, लेकिन सभी में उनकी खूब क्या हुई, प्रशंसा हुई, और उन्होंने भी खूब शासन प्रभावना बाद में की। ऐसे ही भगवती सूत्र में भी जो भगवान महावीर के श्रावक मंडूक श्रावक की बात आती है, मंडूक श्रावक जो थे वो भगवान महावीर के प्रखर क्या थे, अनुयायी थे, और वो जितने भी भगवान की देशना होती थी उस देशना में पहुंच ही जाते थे और भगवान का ज्ञान ग्रहण करते थे, और अपने स्व शंका और पर शंका का समाधान करने की क्या रखते थे, पात्रता रखते थे। ऐसे ही एक बार भगवान के समशरण में भगवान ने विषय लिया है कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय,
और उसमें भगवान कहते हैं कि जो ये चार है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिक, ये सचेतन है, लेकिन पुद्गलास्तिकाय के जो चार प्रकार है वो अचेतन है, जो हम उसे देख नहीं सकते हैं, वह अरूपी है, तो वह हम देख नहीं सकते हैं। तो लेकिन जब ये बात होती है और वहां पे बहुत सारे अलग अलग धर्म के अलग अलग मान्यता के विद्वान पंडित वहां पर आए हैं और वहां पे जो है वो 3 मित्र हैं। ये 3 मित्रों ने जब भगवान की देशना सुनकर ये बात सुनी कि पुद्गलों के प्रकार अरूपी होते हैं, तब उनके मन में भी शंका आई, अगर अरूपी है, हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो उनके अस्तित्व के बारे में हम कैसे मान ले कि उनका अस्तित्व है, यानी जो दिखाई देता है उसके ही अस्तित्व को मानना क्या था, इनकी प्रणाली थी। अब ये ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं और वहां पे ही भगवान के दर्शन करने मंडूक श्रावक निकले हैं और यह चर्चा उनके कान के ऊपर आती है और मंडूक श्रावक वहां पे ठहरकर यह सुनते हैं। और यह भी जो 3 विद्वान हैं चर्चा कर रहे हैं आपस में कि भगवान ने आज ये बात तो बताई कि पुद्गल आदि जो भी प्रकार है वो अरूपी होते हैं, तो ये जो अगर अरूपी है तो इनके अस्तित्व जो है उसको हम कैसे मान्य करें। अब ये जो बात होती है ये मंडूक श्रावक सुनते हैं और मंडूक श्रावक उनको क्वेश्चन करते हैं, क्या आप यह मानते हैं कि हवा है वातावरण में? तब ये कहते हैं हाँ हम मानते हैं। तो आपने देखी है हवा को? तो वो कहते नहीं, आपको दिखाई देती नहीं। ऐसे ही प्रश्न वो गंध के लिए, अग्नि के लिए और जो देवलोक है उसके बारे में भी पूछते हैं कि क्या यह सभी चीजें आपको समक्ष दिखाई देती है या आप उसे देख सकते हो? तो वो कहते हैं नहीं, फिर भी आप तो यह मानते हो ना कि ये सभी का अस्तित्व है। वैसे ही अब हम यहाँ पे जब खड़े हैं और अगर यहाँ पे समुद्र है तो समुद्र के उस पार जितने भी पदार्थ है उन सभी पदार्थों को आप देख सकते हो क्या? तो वो कहते हैं नहीं, हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वहां पे हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हम देख नहीं पाते हैं इसीलिए वहां पे कोई पदार्थ नहीं है। इसीलिए यह बात हमें स्वीकारनी ही पड़ेगी कि हमारी छद्मस्त अवस्था, हमारा अल्प ज्ञान, इसमें हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन केवली के ज्ञान में समस्त सृष्टि में, यानी कहते हैं ना कि मन मन की बात भी जानते हैं, घट घट की बात भी जानते हैं और समय समय की बात भी केवली जानते हैं और उसका स्वीकार करना ही पड़ता है। जब यह इस तरीके से मंडूक ने इन तीनों के मन के शंका का समाधान किया, तब यह भगवान महावीर को भी पता चला और उन्होंने भी दूसरे दिन अपनी देशना में मंडूक श्रावक की बहुत ही प्रशंसा की। और जैसे ही उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही तत्व के जानकार हो और जब आप वादी, यानी जब भी ऐसे कोई शंका करता है तो उसका समाधान, निराकरण आपको क्या करना है, कराते रहना है। और जो ऐसे विशेष प्रमाण में जो साधु होते हैं, ऐसे साधु ऐसे ज्ञान में दृढ़ श्रद्धावान बनकर क्या करते हैं, मिथ्यात्व मत का खंडन करके वादी को पराजित करके सत्य धर्म का प्रकाशन करना, वह काम वो करते हैं। ऐसे ही मंडूक श्रावक ने बहुत साल तक सुंदर श्रावक धर्म का पालन किया, आयुष्य पूर्ण कर देव गति में गए और वहां से निकलकर जल्दी में जल्दी वह मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। अब ये जो सभी बातें हमने सुनी, तो खुद तीर्थंकर महावीर जब थे तभी हमें पता है उनके 11 गंधर्व थे। अब ये जो 11 गंधर्व थे, वो 11 गंधर्व अपने अपने धर्म के बहुत महान, यानी वेदों के क्या थे, पंडित थे। इतने वेदों के पंडित थे कि उन्हें लगता था हमारे पास जो भी ज्ञान है उससे अधिक ज्ञान किसी के पास नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी उनके हरेक के मन में एक एक शंका का कीड़ा क्या कर रहा था, घूम रहा था और उसका निराकरण उनको नहीं मिल रहा था। ऐसे में ही भगवान महावीर वहां पर पधारते हैं और जब वो भगवान महावीर केवल ज्ञान में हरेक के शंका को देखते हैं और उसका समाधान भी करते हैं,
तभी सभी को आश्चर्य होता है कि हम हमें जो ज्ञानी समझते थे उससे तो यह जो भगवान महावीर है वह कितने महाज्ञानी है। और वह 11 जो महापंडित यानी विद्वान यानी वेदों के शास्त्रकार, वेदों के जानकार जो थे, वह भगवान महावीर को अपना समर्पण दे देते हैं। और जो समर्पण दे देते हैं उससे वह समर्पित होकर वह हर एक अपने जितने भी शंका थे उनका समाधान पाकर वह क्या हो जाते हैं, भगवान महावीर के शिष्य परिवार में शामिल हो जाते हैं। और भगवान इन्हीं 11 को गंधर्व बनाते हैं। और यही गंधर्व भगवान का ज्ञान इन्होंने हमारे तक पहुंचाया है। और ये सभी गंधर्व तभी मोक्ष में चले गए। तो ये जो होता है, क्योंकि सही ज्ञानी जो होता है वह स्व पर का क्या होता है, आत्म कल्याण इच्छनारा होता है और शास्त्र का जानकार होता है और खुद वक्तव्य जो रजू करने की कला होती है उसमें निपुण होता है। पंडित, विद्वान, ज्ञानी, महात्मा के साथ चर्चा कर सत्य धर्म स्थापन कर विवाद को हटाकर वहां पर संवाद क्रिएट करता है। यानी जो सत्य ज्ञानी या सत्य धर्म का पालन करने वाले कभी भी विवाद में नहीं पड़ते, वह वहां पे संवाद क्रिएट करते हैं। ऐसे ही महाज्ञानी जो होते हैं वह शासन का गौरव बढ़ाने वाले होते हैं। और हमारे इतिहास में ऐसे शासन का गौरव बढ़ाने वाले बहुत सारे ज्ञानी पुरुष है जिन्होंने क्या किया है, शासन की प्रभावना कर हमारे जिन शासन को प्रज्वलित रखा है। उसमें हेमचंद्राचार्य है, उपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब आदि अनेक ऐसे जिन्होंने ज्ञान चर्चा कर ज्ञान वृद्धि कर शास्त्रोक्त वार्ता से मिथ्यात्व का पराजय किया है। और क्या किया है, ऐसे ज्ञानी लोगों के पास जो मिथ्यात्वी होते हैं वो समकीति बनते हैं, और अगर समकीति है तो उनका समकित निर्मल बनता है। ऐसे जो महापंडित महाज्ञानी होते हैं उनके भी जो गुणधर्म बताए गए हैं उनके बारे में भी हमारे आगमों में बात आई, क्योंकि ये जो ज्ञानी होते हैं वह कैसे होते हैं, तो जिनके ज्ञान सूर्य में जीवन अनुभव की उष्मा होती है, जिसके प्रवचन में धार्मिक संवेदना की सुषमा होती है, भवबंधन के साथ साथ जो रूढ़ी जाल को काटता है, प्रभु प्रसाद के साथ साथ जो समता मिश्री बांटता है, बनता नहीं पंथ कोई से भी निर्मल नीर सा बहता है, सबसे जुड़कर भी जो भीतर अनासक्त होता है वह ज्ञानी है, वह पंडित है और वही कर्मवीर जीन भक्त है। तो ये सभी बातें हमारे शास्त्र में कही गई है। और ऐसे जो पंडित होते हैं वह सभी कार्यों में कामनाओं में संकल्प से रहित होते हैं। उनके मन में कोई भी इच्छा या नामना या प्रसिद्धि नाम उसके लिए उनका कोई भी प्रयत्न नहीं होता है, वह निस्पृह होते हैं। पद प्रतिष्ठा भेद पूजा वगैरह के उनको कोई भी अपेक्षा नहीं होते हैं। ऐसे जो निस्वार्थ भाव से शासन प्रभावना करते हैं और इसीलिए इन शासन प्रभावक के कारण से जो हमारा जिन धर्म है, सत्य धर्म है, धर्म चर्चा के माध्यम से वो सभी के दिल में हमारे जिन प्ररूपित यानी केवली धर्म के प्रति श्रद्धा क्रिएट करते हैं। और इसीलिए हमें इससे क्या करना है, प्रेरणा लेनी है, क्योंकि हम भी ऐसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके और सही समझ लेकर जो भी ऐसे दुविधा में है या जिनके मन में शंका है उनका निराकरण हम एक अल्प प्रमाण से भी कर पाए तो भी हम हमारा, जैसे कहते हैं ना कि जोत से जोत जलती है, वैसे ही हमारा जो जिन शासन को अगर हमें ज्वलंत रखना है तो हम सभी का कर्तव्य, जैसे श्रावक मंडूक श्रावक भी जहाँ पे भी ऐसे प्रसंग आते थे वहाँ पे वह अपना धर्म निभाकर क्या करते थे, सही समाधान से धर्म चर्चा से हमारे जिन शासन को प्रज्वलित रखते हैं। तो ऐसे भी
हमारे भी भाव हो और जो भी ऐसे जिन शासन को प्रज्वलित रखने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं उनकी खूब अनुमोदना करके आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम